अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रहनुमा और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ में तो एक दिन के लिए ट्रिप पे। तो आज है 24 दिसंबर और हम जा रहे हैं कहाँ, चलिए देखते हैं। तो ये है मेरी बेस्टी रोली और मैं और रोली मिलकर जा रहे हैं नागपुर और हम लाखनी में लेने वाले हैं लेखा को। बट नागपुर का और जो रायपुर का बीच का रास्ता है ना, ये बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ हम बचपन से ही ट्रैवल करते हैं और यहाँ बंदर या कोई ना कोई जानवर ज़रूर टकराता है। तो आज हमारे पास कार में लकीली फलियाँ थी, तो हमने आज बंदरों को फलियाँ खिलाई है। तो जैसे मैंने कहा कि रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और अब तो ओवर ब्रिज बन गए हैं, मतलब आपको नीचे शहर क्रॉस ही नहीं करना है। बट हमको लाखनी बहुत देखते हुए चलना पड़ा क्योंकि लाखनी में हमको लेना था लेखा को, तो हमको अंडर ब्रिज जाना पड़ा। और उसके बाद हम पहुंच गए थे नागपुर और नागपुर पहुंचकर हमने किया मज़ेदार सा वेजिटेरियन लंच। तो लेखा भी आ गई है लेखा। कहाँ खाना खाए हम लोग को देखना पड़ेगा, बावर्ची में। खाली लेखा ने खाना। देखा तू उदास क्यों लग रही है? मैं उदास लग रही हूँ। हाँ, उदास नहीं होना चाहिए। नहीं हम उदास लोग से नहीं। मिलने के बाद कितना नहीं रे, वो उदास नहीं। मैंने खुश हो जाना चाहिए। खुश हो गई। इतने सालों के बाद हाँ, मैं खुश हूँ अभी। और उसके बाद पहुंच गए थे हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन नागपुर। तुली इम्पीरियल में हमने अपनी बुकिंग करवाई थी और आज यहाँ इतना खूबसूरत डेकोरेशन था क्योंकि हम आए थे 24 दिसंबर को और अगले दिन था क्रिसमस यानी कि 25 दिसंबर। तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन था, देख के मज़ा आ गया। तो अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो ये होटल ओके था, बहुत अच्छे और होटल नागपुर में हैं। बट क्योंकि हम फ्रेंड्स काफ़ी सालों के बाद, आई थिंक 22-23 सालों के बाद मिल रहे थे, तो हमको बैठकर खाली बातें करनी थी। तो हमको एक रूम मिल जाता जहाँ हम कंफर्टली बैठ सकते और खूब सारी बातें कर सकते। बेसिकली हमको वही चाहिए था। लेना वो पड़ेगा। नहीं देगा। हाँ, तो एक्स्ट्रा बेड लेने की हाँ, जरूरत, एक्स्ट्रा बेड को हटा देगा। हटा देंगे। चार्ज। हाँ, बाजू वाला रूम ले लेते हैं। क्योंकि 22-23 साल बाद हम 4 फ्रेंड्स इकट्ठी हो रही थी, तो होटल वाले की तरफ से परमिशन नहीं थी कि हम 4 लोग एक रूम में स्टे कर सकते हैं। हमने एक रूम एक्स्ट्रा लिया और हम 2-2 करके डिवाइड हो गए। हो गए हम लोग फिर से रेडी और अब हम जा रहे हैं बाहर नागपुर घूमने। अब ना हम तेरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। नहीं, गलत फहमी है, बिल्कुल नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि भावना हमको फ़ोन पर बहुत सारा बुद्धू बना रही थी, हमारे साथ प्रैंक कर रही थी, वो कभी बोल रही थी कि वो आ रही है, कभी वो नहीं आ रही है, तो हमने डिसाइड किया कि हम चलकर एक राउंड बाहर घूम कर आते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बुटीक है, पहनावा बुटीक, जो काफ़ी फेमस है। रोली को भी जाना था तो हम दोनों फिर वहीं निकल गए, हम तीनों।
तो अगर इस बुटीक पे आप मेरा रिव्यू मांगे तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी महंगा है। अगर आपके घर में शादी पार्टी या कोई बड़ा ओकेजन है तो आप यहाँ आके शॉपिंग कर सकते हैं। बट अगर मैं पर्सनली लेना चाहूँ तो मेरे लिए रायपुर का मार्केट बेस्ट है। मैं कभी भी नागपुर आकर कपड़े लेना प्रेफर नहीं करती, चप्पल जूते में मैं यहाँ इन्वेस्ट करती हूँ, बट मेरे को यहाँ से ज़्यादा रायपुर का मार्केट अच्छा लगता है। ये बुटीक सदर में था और सदर थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है रायपुर से। यहाँ और भी मार्केट है जो सस्ते हैं, बट हम सदर में थे अभी। तो हम लोग घूम रहे हैं यहाँ सदर की रोड पे। तो हम भावना से पूछ रहे थे निकलने से पहले कि वो कितनी देर में पहुंच रही है, बट भावना पता नहीं कौन से मूड में थी, उसने हमारे साथ प्रैंक किया कि वो आज यहाँ नहीं आ रही है। तो हम तीनों भी काफ़ी अपसेट हो गए और निकल आए थे यहाँ मार्केट। मैं आ रही हूँ, इतने बजे पहुँच रही हूँ, तो फिर हम भी रुकते ना। हाँ, में हम आ गए थे महल, और महल के में कपड़े बहुत अच्छे हैं, प्राइजेस भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ रीज़नेबल शॉपिंग आप अच्छे से कर सकते हैं। तो फिर हमको भावना की कॉल आई कि वो पहुंच चुकी है होटल। तो हमने उसको यहाँ का एड्रेस दिया और उसको हमने डायरेक्टली यहीं बुला लिया। मैं अभी महल के आसपास और यहाँ के शॉप में थोड़ी बहुत शॉपिंग की है और यहाँ वेट कर रहे हैं हम भावना का, जो कि आ चुकी है और अब यहाँ आने वाली है। हमने उसको लोकेशन भेजा है, वो आ रही है। हड्डियों वाले ड्रेस यहाँ पे अच्छे मिलते हैं और यहाँ अभी हम वेट कर रहे हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं एक्चुअली भावना का। अब वो आए तो फिर हम यहाँ से आगे निकले। झूठ बोलने वालों के साथ ऐसे ही होता है, जो झूठ बोलते हैं और ये बोलते हैं ना, बहुत झूठे हो तुम। नहीं बोलते हैं। हाँ, इसको झूठ ही बोल नहीं। सरप्राइज रोली तेरे से ऑलरेडी नाराज हो चुकी है कि उसने रोली का फोन नहीं उठाया और मेरा उठाया, इसलिए रोली नाराज है। मैं नाराज हूँ, मैं रोली से झूठ नहीं बोल सकती। गणेश जी के मंदिर है। सुन रही रोली तेरी इज्जत करती है, तो वो तेरे को झूठ नहीं बोल रही। बोल के आए हैं, झूठ बोल के तो तुम लोग तो मेरे छोटे टुकड़े कर दोगे। नाटक मस्ती करिए, पर हम लोग जब तेरे को लगाए थे ना पहली बार, इसलिए लगाए थे कि तेरे को बताएंगे कि हम लोग यहाँ जा रहे, तू उधर ही आना। अब तूने झूठ बोला ना, इसलिए तू चली अभी इतना। दिखा दिया मैं बोल। मैंने ये झूठ बोल के आया आई को कि मीना की बेटी की शादी है। उसके बाद जब अरबाज की शादी होगी ना, तो ये भी बोले उनके 3 बच्चे ये ठीक है, इस पे 4-5 बच्चे सूट भी होते हैं। तो ये जो बच्ची है वो पता नहीं कहाँ है, शादी कब हो रही है? नाम तो नहीं बताई, नाम तो नहीं बताई ना मेरी बेटी का। चलो निकाल नहीं बताई नहीं, इतनी जल्दी शादी बोले उन लोग पे तो जल्दी करते हैं। उसकी भी शादी जल्दी हुई, बच्चे भी जल्दी हो गए, शादी और उसके बच्चे भी शादी जल्दी हो रहे। सारा लॉजिक देख के आई, सारा लॉजिक देख के आई है ये। अच्छा, तबीयत तो खराब नहीं करी, पर शादी में भी उतनी मेहनत है जितनी तबीयत तो ठीक हो जाती थी। सही बात है। अच्छा वाले में क्या सोना चांदी लगाना है क्या? व्लॉग में सोना चांदी लगाऊं? स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं चलते। हाँ यार, भूख तो मुझे भी लगी, पर यहाँ खाएंगे यार, ये तो अच्छे नहीं दिख रहे। हाँ, इससे अच्छा तो हमारा रायपुर का वो है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का केस चल रहा है डेवलपमेंट के साथ। तो हमको किसी ने बताया था कि तालाब बहुत खूबसूरत है, यहाँ लाइटिंग्स वगैरह हैं, शाम को यहाँ बैठने पे अच्छा लगता है। पर जब हम यहाँ पर आए तो तालाब में कुछ भी लाइटिंग्स नहीं थी, और हमको यहाँ पे किसी लोकल ने बताया कि अभी ये सब बंद हो गया है, 6 महीने से यहाँ केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो अभी सब बंद है। तो हमने यहाँ भुट्टा वगैरह खाया, थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह खींची और सबको भूख लगी थी, तो हम चले गए डायरेक्ट डिनर करने के लिए।
तो यहाँ पर एक छोटी सी पेस्ट्री कट कर हम चारों ने अपना ये टाइम सेलिब्रेट किया और इन मोमेंट्स को हमने बहुत यादगार बनाया। यहाँ खाना वाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा यहाँ बैठकर, टाइम पास हुआ, बहुत सारी बातें हुई, अच्छे से पेट भर के खाना खाया और उसके बाद लौट गए थे हम होटल। एक मिनट, हाँ अभी सब आ रहे हैं। बहुत अच्छी है। तो बहुत ही खूबसूरत पियानो आर्टिस्ट यहाँ बैठकर पियानो बजा रहे थे। जैसे ही हम होटल वापस आए तो हमारा इस तरीके से वेलकम हुआ यहाँ पे, और यहाँ होटल वालों की तरफ से उन्होंने हमको पान ऑफ़र किए थे जो कि ये भैया बना रहे थे। काफ़ी अच्छे मीठे पान थे, मीठा पान मुझे बहुत पसंद है। तो हम सब ने यहाँ पान खाया और ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी और खूब सारी मेमोरीज़ बनाई प्यारी प्यारी। अभी हम लोग वापस खाना वाना खा के अब अपने अपने रूम में रेस्ट करेंगे या बातें करेंगे, क्या करते हैं देखते हैं। सबने चेंज कर लिया है, ये है रूम का हाल अभी। तो हम इतना लंबा ट्रैवल करके आए थे, हम थक भी गए थे और मैं थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ क्योंकि सुबह मुझे फजर में उठना पड़ता है। बट आज ये लोग ने कसम खा के बैठे थे कि ना सोएंगे ना सोने देंगे। तो काफ़ी देर रात तक हम सब यहाँ बैठकर बातें करते रहे। मैं काफ़ी देर तक ये लोग की बातें सुनती रही और उसके बाद शायद 3 या 3:30 बजे ये लोग यहाँ से उठ कर गए। देखो हमारे ट्रिप की जवान लोग जो रात के 3 बजे तक भी नहीं सोए हैं और सुबह 7 बजे से उठ के बैठे हुए हैं, 6 बजे से। अल्लाह ही रहम करे। और हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं कि हम दवाइयाँ भी शेयर कर लेते हैं, नहीं? भावना कॉलेज में जॉब करती है और जॉब कर आई थी और इतनी थकी होना चाहिए उसको, क्योंकि वो भी ट्रैवल करके आई थी। बट उसकी एनर्जी का लेवल ही अलग था भाई। वो रात के 3 बजे तक जगी और सुबह 6 बजे से उठ के बैठ गई थी। और उसके बाद आ गए थे हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने। हम चारों का नेचर अलग अलग है। लेखा थोड़ी खामोश है, भावना चंचल है और उसको ऐसा लग रहा था कि अगर हम एक दिन के लिए मिले हैं तो ये 24 घंटे पे कोई ना सोए ना कोई किसी को सोने दे, हम सिर्फ बातें करते रहे। और बातें भी वही कर रहे थे, हम अपना पुराना वक्त याद कर रहे थे जो कि हमने बहुत इंजॉय किया। हम जब कॉलेज में थे तो हमको जो समोसा खिलाने वाली हमारी पार्टी थी ना, वो रोली थी। रोली के ही पास उस ज़माने में पैसे होते थे और वही हमको कैंटीन ले जाकर समोसे वगैरह खिलाती थी। तो आ गए हम लोग नाश्ता वाश्ता करके और मैं हो गई हूँ रेडी। और अभी मैंने पहना है ये रेड आउटफिट क्योंकि आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस है आज। मंडे की कुछ ऐसी हालत है। तो बस आज का चेकआउट, है। मैं रेडी हो गई हूँ, बाकी भी 2-3 रेडी होने वाली हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे। आगे का क्या प्लान है, अभी ये लोग आएंगे नाश्ता वाश्ता करके, उसके बाद ये लोग बताएंगे कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो मैं आ गई थी ऊपर रेडी होने के लिए और अभी इनका वेट कर रही हूँ कि ये लोग आते हैं
फिर आगे का प्लान देखते हैं, कहीं घूमने फिरने, और उसके बाद निकल जाएंगे अपने अपने घर के लिए। तो देखते हैं कहाँ का प्लान बन रहा है और क्या होता है। तो लेखा मैडम तैयार हो गई है बहुत सारा टाइम लगा के, और बिना टाइम के तैयार हो गए। यहाँ पार्टी वार्टी होगी रोली आज, क्रिसमस पार्टी होगी। तो फिर आ गए थे हम पूल एरिया में होटल के, और यहाँ पे हमने बैठकर बहुत सारी रीलें वगैरह बनाई हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की इंस्टाग्राम में। अगर आपने नहीं देखी है तो इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर ज़रूर देखिए। तो क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी उठ गए थे तो हमारे पास बहुत ढेर सारा टाइम था। हमने इस पूल एरिया को पूरा एक्सप्लोर किया, यहाँ बहुत सारी रीलें बनाई, फ़ोटोज़ खिंचवाई, ढेर सारी बातें की यहाँ भी बैठकर। और उसके बाद हमने कर लिया था चेकआउट और चले गए थे VR मॉल। आए हैं VR मॉल। हम 1 बजे के करीब मॉल पहुंच तो गए, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा था कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी क्योंकि दोपहर का 1 बजा है, मॉल ऑलमोस्ट खाली होगा। बट हम ये भूल गए थे कि आज है क्रिसमस और सारे लोगों की छुट्टी होती है, और सबके लिए घूमने का अच्छा डेस्टिनेशन क्रिसमस के टाइम पे मॉल ही होता है, क्योंकि यहाँ क्रिसमस ट्री, डेकोरेशंस वगैरह सब देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ सेंटा क्लॉज भी देखने मिल जाता है। तो धीरे धीरे कर कर यहाँ भीड़ इतनी बढ़ गई कि हम घबरा कर फिर मॉल से बाहर ही आ गए। और यहाँ हमको जगह मिल गई, और जहाँ भी हमको जगह मिल जाए हम बैठकर अपनी बातें और फ़ोटोज़ क्लिक कराना बिल्कुल भी नहीं भूल रहे थे, क्योंकि हमको पता था हमारे पास टाइम कम है और हमको इस टाइम का पूरा इस्तेमाल करना है। तो लंच टाइम ऑलरेडी हो चुका था और VR मॉल से बाहर निकलते ही हम जो ट्रैफिक जाम में और भूख भी ज़ोरों की लग गई थी, तो हमने अपनी गाड़ी को वहीं छोड़ा और हम चारों उतर गई, और करके हमने ऑटो का इंतज़ाम किया और एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढा और वहाँ तक चले गए। और वहाँ जाकर हमने फुल ऑन अच्छे से लंच किया, और लंच करने के बाद भी हमारे पास 1-2 घंटे बच रहे थे। तो खाला का घर यहीं पे है, तो मैंने इनसे पूछा अगर इन तीनों की एग्रीमेंट थी कि चलेंगे खाला के घर, तो तीनों ने बड़ी स्माइल करते हुए हाँ बोला। तो फिर उसके बाद हम गए खाला के घर। एवरीबॉडी उत्तर दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण से लंच करने के बाद हम आ गए थे खाला के घर पे। यहाँ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। हम यहाँ शायद 2 से 3 घंटे बैठे और खूब सारी बातें की। खाला को भी बहुत अच्छा लगा यूँ हमारा सरप्राइजिंगली यहाँ पर आ जाना। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ऐसे व्लॉग बनाया, तब मैं दिखा रही हूँ कि मैं खाला के घर पे आई हूँ। बिल्कुल सही। रात से सोच के रखे कि मैं थोड़ा 1-2 घंटे लेट क्या पहुंची, तो इन लोगों को मुसीबत हो गई है।
पॉसिबल नहीं है, तो ये टेंशन में आ गई है। तो बोला मैं कितने मुश्किलों से आई हूँ। और वो झूठ क्या बोल के आई अपनी सास को कि हिना की बेटी की शादी है। शादी की दावत में ये भी आई है, खाला भी आई है। हाँ, हिना की बेटी। तो यहाँ हमसे मिलने आई लेखा की छोटी बहन तुलसी, और वो हम चारों के लिए अच्छे से गिफ्ट लेकर आई। जो वो बिज़नेस कर रही है उसी में से वो कुछ लेकर आई, जो कि बहुत ही प्यारे थे और बहुत अच्छा लगा उसका ये जेस्चर। और उसने यहाँ बैठकर बिल्कुल एक माहौल बना दिया हंसी मजाक वाला। उससे मिलकर हम सबको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग तुलसी। हुआ है अभी क्रिसमस आ रहा है, इसलिए अब आप खोल के देखोगे तब पता चलेगा। अभी स्टार्टिंग है ये, अभी ऑनलाइन बिजनेस जो रहता है ना उसके लिए है ये। ओके। मेन हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा काम रहेगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग धीरे से छोटे लेवल से करना पड़ता है सब। क्या चीज़ है ये? एक सब खोलना ही पड़ेगा। चारों ही। अच्छा, उसका वीडियो वो बने। लड़कियों। शादी का गिफ्ट तो ले जाना पड़ेगा। तू हिना की बेटी की शादी कराई है अभी, तो गिफ्ट लेके जा। कहाँ था इधर वीडियो बनेगा? ये हाथ से बना हुआ है ना, इसलिए करा देती हूँ। आप आओ ना जी, मैंने हाँ, देखो किसको दो। आजा थोड़ा इधर उधर हाँ, ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय तुलसी। थैंक यू। ब्यूटीफुल तुलसी। सो ब्यूटीफुल। मेरी बहू है छोटी वाली। ये ना हमने रेजिन आर्ट का काम चालू किया है, तो ये जो स्टार्टिंग है हमारा। तो अभी पूरे ऑर्डर्स ऑलमोस्ट जो क्रिसमस के थे वो हमारे सेंड हो चुके हैं। बहुत अच्छा है। ये सब वॉशेबल रहता है ना? हाँ, आधे घंटे में जल के खत्म हो जाता है, लेकिन ये 15-15 घंटे जलता है अगर आप चलाओगे। और ये ना इसको टॉर्च आप थोड़ा सा दोगे ना, ये लाइट्स ऑफ करोगे तो रात को ही पूरा रोडियम इसका चमकेगा। अच्छा, ऐसे जैसे फिटरी है सच में, ऐसा शाइन करेगी। आप 2 मिनट भी टॉर्च लगाओगे यहाँ पे तो एक्टिव हो जाएगा। ओके, समझ गई समझ गई। और इसको आप यूज नहीं करो तो ही अच्छा है, यूज करने से अच्छा है। इसकी खुशबू रूप फ्रेशनर लग ही रहा है। मैं इसकी यूज नहीं करती। तुम्हारी खुशबू। थैंक यू, थैंक यू। ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए ऐसे सिंपल जैसे अपन टेबल पे रखते हैं ना, हाँ हाँ, ये मैंने कहीं देखे ऐसे। हाँ हाँ, बहुत सारे क्लॉक वगैरह सब हमारे पास, बहुत सारे आइटम्स ऐसे पूरे ऑनलाइन चालू है। ये कुछ प्लास्टिक से अलग मटेरियल है। हाँ, ये लिक्विड है। अच्छा, अनब्रेकेबल। ओके। अनब्रेकेबल। जल भी जाएगा ना पूरा, तो भी ये ज्वेलरी रखने का सिरेमिक का पूरा पॉट काम आएगा। ओके, चलें माताओं बहनों, नागपुर बहुत पसंद आ रहा है कि अब घर भी बुला रहा है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। इतना प्यारा गिफ्ट है। घंटे रेजिन चले का काम करते हैं। रोली, तो लेखा, उनके पास ना घर चलना है? बहुत क्लॉक ट्रे वगैरह सब 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 बनाते हैं। सामान बताओ अपना कौन कौन सा है, निकालो। मिल सकते हैं। अमरोहा बड़े दूर से आना पड़ता है, थक के। अपन शिगांव का प्लान कर। अच्छा, ताना मार रहे लोग। नीचे तो का, अरे छोड़, दर्द हो रही है? लेट हो गया। चल तो फिर भावना से बाय बाय करके भावना को तुलसी ने लिफ्ट दी, और मैं, रोली और लेखा निकल आए वापस रायपुर के रास्ते पे। ये तो खाला का घर, और ये यहीं से हमारा, ये हमारा नागपुर है, मतलब मेरे लिए नागपुर ये है। तो यस, खाला के घर में मैं रहकर पड़ी हूँ, और मैं हर साल खाला के घर पे आती हूँ, तो मेरे लिए खाला का घर ही नागपुर है, और ये एरिया ही मेरे लिए नागपुर है। तो बस नागपुर से निकले और लाखनी छोड़ा लेखा को, और रायपुर आकर बाय बाय किया रोली को, और आ गए अपने घर। तो ये व्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो आपको तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।